हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं तुला राशि की वीडियो में और कर्म राशि एस्ट्रो चैनल पर। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा कि रक्षाबंधन के तुरंत बाद यह होकर के रहेगा। क्या होकर के रहेगा? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति मार्च 2025 में आपके भाग्य भाव पर नवम भाव पर विराजमान हुए। एक बार को ऐसा लगा जैसे देवगुरु बृहस्पति भाग्य के भाव पर आने के पश्चात हमें भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कार्य हमारे बनेंगे, नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, विवाह संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, धन रुपए पैसे में वृद्धि होगी, व्यापार बिजनेस से लाभ होगा। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, यह जानने के लिए ही हम आज इस वीडियो को लेकर के आए हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य के भाव पर आए तो राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे। और यह नक्षत्र ही ऐसा होता है जो जीवन में परिवर्तनों का खेल माना जाता है। अगर नक्षत्र गोचर अच्छा हो तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर नक्षत्र गोचर खराब हो या विपरीत हो तो विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, इसीलिए हमें लाभ नहीं मिल पाया, कार्य हमारे नहीं बन पाए। अब होने क्या जा रहा है, समय बदलने वाला है और हमारा समय नहीं, दौर बदलेगा। प्रिय तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज यहाँ पर निकल कर के आ रही है। 13 अगस्त सन 2025 से जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र गोचर करके पुनर्वसु नक्षत्र यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति गुरु के नक्षत्र में ही आपके लिए अच्छे पावरफुल हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरी तरफ 26 जुलाई को शुक्र ने 8वें भाव से आपके नवम भाव पर गोचर किया और गुरु और शुक्र का युक्ति योग बना। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं और शुक्र को शुक्राचार्य कहा जाता है, यानी यह दैत्य गुरु माने जाते हैं। देवगुरु और दैत्य गुरु का युक्ति योग कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा समय ला सकता था, परंतु यहाँ पर देखने को क्या मिला कि देवगुरु बृहस्पति ने कहा शुक्र से कि तुम मेरे घर को खराब नहीं करना, और शुक्र ने कहा कि तुम मेरे घर को खराब नहीं करना। इसलिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह बैठे हैं आपके भाग्य के भाव पर। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है तुला राशि वालों के प्रथम भाव पर पड़ रही है। वैसे तो शत्रु की दृष्टि मानी जाती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का युक्ति योग के कारण यह दृष्टि जो है शुभ हो जाएगी, क्योंकि इनमें एक समझौता हुआ है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, संयम आएगा, धैर्य आपके अंदर बढ़ेगा। साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, आचार विचार आपके अच्छे होंगे, बड़े व्यक्तियों में उठना बैठना होगा, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, कर्तव्य को आप जो है पहचान पाएंगे। इसके साथ साथ
देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति नवम भाव पर बैठ करके आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। उधर शुक्र भी जो है पराक्रम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि लिखी हुई है जो गुरु की स्वयं की राशि होती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं जिसके कारण अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पराक्रम, मेहनत, सफलता आपको प्राप्त होगी। आपकी मेहनत का फल जो है आपको प्राप्त होगा। लंबे समय से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आईटी और आप जो है आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो मार्केटिंग के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साझेदारी में आपको सफलता मिलेगी और साझेदारी आपकी लंबे समय तक चलती हुई दिखाई देगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लंबे समय तक एक ही भाव और एक ही नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति के लंबे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति नवम भाव पर बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है और राहु भी पंचम दृष्टि से शुक्र और देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। जैसा कि पहले हुआ कि राहु की दृष्टि पड़ रही थी और देवगुरु बृहस्पति राहु के ही नक्षत्र में चल रहे थे, परंतु अब जो है देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं, पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और शुक्र के साथ संधि योग बना रहे हैं। इसलिए यह राहु की दृष्टि भी शुभ मानी जाएगी। देवगुरु बृहस्पति जब राहु पर दृष्टि डालेंगे तो राहु जो है परिणाम भिन्न देखने को मिलेंगे। जो चिंता तनाव आपको सता रहा था वह तनाव आपका दूर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रगति आपको प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी संतान की तरफ से कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी जो है प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ एक भाव और बच जाता है, छठा भाव जो नौकरी का भाव होता है, जहां पर शनिदेव महाराज विराजमान है और शनिदेव महाराज के सपोर्ट के बिना आपके हर कार्य अधूरे हैं क्योंकि शनिदेव महाराज कार्यों को देरी कराते हैं, डिले करते रहते हैं कार्यों को। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के अपने स्वयं के नक्षत्र में जाने से शनिदेव महाराज का लाभ प्राप्त होगा क्योंकि छठे नंबर के भाव में 12 नंबर की मीन राशि लिखी हुई है और मीन राशि जो होती है वो गुरु की राशि होती है। देवगुरु बृहस्पति पहले से ही स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं तो यहाँ पर इस भाव का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे, सरकारी जॉब और सरकारी तौर पर कोई कार्य आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी जॉब में प्रमोशन, सरकारी नौकरी में प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफर के योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको कर्जा प्राप्त करना है तो कर्जे से आपको जो है मिलना प्रारंभ होगा और अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो कर्जे से आपको छुटकारा मिलना प्रारंभ होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य में जो भी समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां आपकी दूर होंगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपके शत्रुओं की गिनती जो है अधिक हो रही थी तो शत्रुओं की गिनती जो है आपके जीवन में कम देखने को मिलेगी और एक नया अध्याय आपके लिए यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर सभी ग्रहों के लाभ आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों के देव गुरु माने जाते हैं, इसलिए आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। घर परिवार में खुशियां आएंगी। मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में होंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। रुके हुए कार्य, बिजनेस, व्यापार भी आपके दोबारा से चलने प्रारंभ होंगे। साथ में विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आना प्रारंभ होगा।
पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे। खर्चे आपको कम देखने को मिलेंगे। जो खर्चे आपके अधिक हो रहे थे लड़ाई झगड़ों में, केस मुकदमों में खर्चे आपके जो है कम देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया या विदेश से जुड़ा हुआ कार्य आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।